हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आई एम श्योर बहुत से बच्चे ये चीज ढूंढते होंगे और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आईएएस पे बनाइए, एसएससी पे बनाइए, यूपीएससी पे बनाइए, बताइए किस तरीके से हम एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। मैं थोड़ी लेट कर दिया, मैं जानता हूँ, बट दोस्तों इसके पीछे कुछ रीजन है। सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाना, इस पे हर कोई वीडियो बना देता होगा। आई एम श्योर बहुत से 90% लोग आते होंगे, वीडियो बनाते होंगे और कहानी की तरह डाल देते हैं यूट्यूब पे, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, बस थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। मैंने पहले कोशिश की कि इसकी जड़ तक जाना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा। तो मुझे लगा कि जितने भी टॉपर रहे यूपीएससी या एसएससी की, उनकी इंटरव्यू हमें सुननी चाहिए। तकरीबन मैंने 20 से 25-30 इंटरव्यू के उनकी बातों को मैंने सुना कि उन्होंने वो क्या कहना चाहते हैं। इन्हीं सारी बातों का मैंने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर कि मेरी बातों को आप एब्जॉर्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते होंगे कि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो अपलोड है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको रेगुलर मोटिवेशन वीडियो और हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम्स कैसे हम करेंगे। ओके, तो केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी चीज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने के लिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है नहीं है, आप कोचिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जितने भी इंटरव्यू मैंने देखा टॉपर्स के, उन सब में एक भी टॉपर ने ये बात नहीं किया कि कोचिंग का लेना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कहा कि जरूरत पड़ सकता है आपको, लेकिन पैसे की कोचिंग लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने जब जानने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा कि इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोज होते हैं चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है, सबकी वीडियोज अवेलेबल है। अगर आपके पास ऐसा नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 17 आवर्स 15 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा पर डे। दोस्तों, उन सब ने एक बात कहा कि ज्यादा पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता या पास नहीं करता एसएससी या यूपीएससी। या ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लें, 16 आवर्स पढ़ लें, 15 आवर्स पढ़ लें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 16 आवर्स पढ़ के ही फेल होते हैं। आप ज्यादा मत पढ़िए, रेगुलर आप पढ़िए 8 आवर्स 7 आवर्स सेल्फ स्टडी को दीजिए। जो भी चीज पढ़िए वो डिटेल में जाइए हमेशा, चाहे सेल्फ स्टडी में हो या कोचिंग सेंटर में, कहीं भी हो, उसकी डिटेलिंग में हमेशा जरूर जाइए। और दूसरा, इन सब चीज में बात निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हम हर बार बुक चेंज करते रहते हैं कि नहीं इस बुक से हमें नहीं पढ़ना है, ये बुक हम ले लेते हैं। मेरा फ्रेंड ये कह रहा है कि ये बुक से पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए तो ये बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने कहा ये गलत सोच है, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप जब 3 बुक पढ़ें, एक ही बुक 3 बार पढ़ें। आई एम श्योर कि सारा पेपर उसी से आएगा। बशर्ते एक बार आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी पढ़ी उसे डिटेल में रखिए। अपने नोट्स को हमेशा मेंटेन रखिए, इस तरीके से मेंटेन रखिए कि उसमें सुंदर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। इतना लिखिए कि जब आप दोबारा पेज को पलटें कि दोबारा आपको समझ में आए किस तरीके से पढ़ना चाहते थे और वर्ड के क्या क्या मीनिंग्स हो सकते थे। हमेशा अपने नोट्स को संभाल कर रखिए। दोस्तों, मेरी बात एक हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा यूं ही नहीं मिलती मंजिल राहों को, सीने में जुनून पैदा करना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर आप ये सोच कर रह सकते हैं कि मेरा एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया और मैं एक सब्जेक्ट में रह गया, या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न रह गया, इन सब चीजों की वजह से आप मुंह मोड़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी असफलता हमारी। यानी पहले भी मैंने कहा था कि रेसलिंग में एक शख्स गिर जाता है और रेफरी की 1 2 3 गिनने पे उसके लिए ताली नहीं बजती, ताली उसके लिए बजती है जो 8वें 9वें नंबर पे उठता है। अगर आपके 1 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, लगे रहिए। आई एम श्योर कि इस बीच आपके मन में बहुत सारी बात आती होंगी कि यार सब कुछ पैसे से चलता है, पैसे देने पड़ते हैं।
तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि वो लोग भी मेहनत से जा करके बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि ये फुल पैंट बड़ा है इसलिए 500 का होगा और हाफ पैंट छोटा है 250 में मिल जाएगा। तो हम में से ही वो लोग हैं जो मेहनत करके आगे गए। ऐसे ख्याल आते होंगे, मैं आई एम श्योर सबके आते होंगे। निकालिए इन चीजों को दिमाग से। किसी ने कहा है कि कौन कहता आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर दे तो तबीयत से उछालो। बस एक बार एग्जाम तो दे करके देखो। आई एम श्योर जिस सब्जेक्ट में आप रह जाते हैं, भले एक दूसरे से कह लें कि मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन खुद से हम जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक कमियां रह गई हैं। सभी की बातों ने एक जरूर उन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स हो या फ्रेशर में भी हो सकते हैं, उसके साथ आप एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सोच रहे होंगे। आई एम श्योर टाइम टेबल बनाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आप क्या कर सकते हैं, 7 आवर मुझे पढ़ना है, 10 डेज 20 डेज इस तरीके से चलिए कि 7 आवर्स हमें पढ़ने हैं। कब पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप 10 दिन 15 दिन निकाल लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज में एडमिशन लेते हैं तो बुक अपने सामने लेकर चलते हैं। जैसे 1-2 अटेम्प्ट रह गया, छुपा कर लेके जाते हैं कि कोई देख ला ना यार कि गवर्नमेंट जॉब की अभी तक प्रिपरेशन करता है, ये रियलिटी है। लेकिन लगे रहिए इस चीज पे, जितना पढ़े ज्यादा मत पढ़े, कम पढ़े लेकिन डिटेल में पढ़े। ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाए कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देंगे, जब भी देंगे बेस्ट देंगे। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने आप पे कहिए, क्या ये जो मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ क्या प्रिपेयर हूँ मैं? नहीं हूँ तो कोशिश मत, दोबारा से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और होगा कैसे नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते हैं, खुद बताओ। हमारा मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं बनेगा। अरे वीक था ना, हम उस सब्जेक्ट से नहीं थे, लेकिन पढ़ेंगे, इतना भी क्या आ गया। यूपीएससी के टॉपर ने एक बात कही थी कि सर टॉप करने के लिए ना पढ़ना जरूरी नहीं होता, एक उसके लिए एक जुनून की जरूरत होती है। 50% काम तो यहीं पे हो जाता है। तो मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो टाइम हम दे रहे हैं खुद को, क्या वो सही से दे रहे हैं, कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं ये टीचिंग प्रोफेशन में रहा और मैं स्टूडेंट भी रहा ऑब्वियसली, तो ऐसा होता है हमारे साथ। अरे कोई चीज 3 घंटे में नहीं समझे, 6 घंटे में आएगा, 7 घंटे में आएगा, इतना भी क्या समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, लास्ट में 5 स्टेप बताना चाहूंगा। कुछ नया पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जितना आप पढ़ा है उसका रिविजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपने आप में एक रेगुलरिटी हमेशा रखिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। क्योंकि उन सभी ने एक बात यही कही कि टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर। जितना आप इसके नजदीक जाएंगे उतना ही इजी होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सॉल्व कर लें टेस्ट पेपर, पास होने के या रैंक होल्डर बनने के चांसेस उतना ही ज्यादा रहेंगे। और मेरा खुद का ऐसा मानना है, ठीक है, मैंने खुद इस तरह से मैंने करके देखा है। क्योंकि टेस्ट पेपर हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो आपको 1% भी फील नहीं होगा कि पहली बार आ रहा हूं। ये लगेगा कि मैं रेगुलर था। इतना ज्यादा मोर एंड मोर टेस्ट पेपर देंगे उतना ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर, इसे आप जरूर दीजिए। 1 से 2 टेस्ट पेपर जरूर लगाइए हर रोज। कि सारी बातें आप जानते होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन जरूरी है जानना नहीं, इसे समझना और अप्लाई करना। अप्लाई करिए। अब दुनिया क्या कहती है क्या नहीं ये छोड़िए, बस एक बात मन में रखिए कि मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ कि जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है। तो कोई किसी का यहाँ नहीं है। तुम अच्छे हो तो दुनिया अच्छा करेगा, जिस दिन कुछ नहीं बन पाए तो हर कोई तुम्हें कोसेगा। तो 2-3 साल कोसने दीजिए, कुछ अच्छा बन जाएगा, नाम हर कोई लेगा। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।